Hello friends, welcome to A1 IS. Today we'll start our discussion with this important policy and another important organization जो हमें पढ़ना है आसियान. हमने प्रीवियस बहुत सारे important groupings पढ़े हैं, organization पढ़ा, BIMSTEC, BRICS, I2, U2, Quad. Now then we move to the important ASEAN. अब आसियान समझने के लिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये पॉलिसी के बारे में. इंडिया फॉरेन पॉलिसी भी पढ़ना है, उस पर भी बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे. इन दिस सिनारियो जो अभी करंट अफेयर्स डेवलपमेंट हो रहा है, दो इंपॉर्टेंट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो पहला एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड सेकेंड वन इज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. तो दो इंपॉर्टेंट पॉलिसी है जो हमें डिस्कशन करना है. तो टुडे विल स्टार्ट इंपॉर्टेंट एक्ट ईस्ट पॉलिसी. अब हम जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखते हैं तो इससे पहले एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस समझिए कि लगभग 10 साल पूरे हुए हैं दिस पॉलिसी के. 10 ईयर कंप्लीटेड, क्योंकि 2014 में जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी एनडीए फर्स्ट अंडर द लीडरशिप अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो ये पॉलिसी को एक तरीके से रीलॉन्च किया गया था. इससे पहले जो इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी था उसे हम कहते थे लुक ईस्ट पॉलिसी. अब लुक ईस्ट पॉलिसी क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन है, कुछ जेनेसिस है जो हमें समझना है. आपको पता होगा तो 90s का जो फेज शुरू होता है तो वहाँ सबसे पहले इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था. उसको ध्यान रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट थिंकिंग कि अब हमें अपने कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू करने चाहिए, हमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ाना चाहिए, इंटीग्रेशंस करना चाहिए. और फॉर दैट रीजन दे फोकसिंग ऑन ईस्ट पार्ट ऑफ द एशिया, जो एक तरीके से साउथ ईस्ट कंट्रीज हो गए, फार ईस्ट कंट्रीज हो गए, जापान, साउथ कोरिया, तो उसको फोकस किया गया. अब लुक ईस्ट पॉलिसी आने का जो सबसे मेन कारण ये बनता कि ये फेज था एंड ऑफ कोल्ड वॉर. एंड इन दिस एंड ऑफ कोल्ड वॉर इंडिया का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर था रसिया, या फ्रेंड आप बोल सकते हैं, उनका डिसइंटीग्रेट होना. दूसरा यूएसए का डोमिनेंस बनना, यूएसए का हेजिमनी डेवलप होना ऑन द जियोपॉलिटिक्स. तो ये कोर फैक्टर थे कि इंडिया नाउ फोकसिंग कि अब यूएसए का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, अब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना, एंड देन दे मूव टू की न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो ये सब फैक्टर थे. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर था चाइना का धीरे धीरे एशिया में प्रेजेंस बढ़ना. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रीजन. इन 1992-1991 के आसपास पीवी नरसिम्हा राव इनिशिएटेड दिस लुक ईस्ट पॉलिसी. और वो जो बेसिक इस चीज पे काम किया जा रहा था वो था इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता कि लुक ईस्ट पॉलिसी हाउ वी कैन डिफरेंशिएट विद एक्ट ईस्ट पॉलिसी. दोनों में तो ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, एक लुक की बात कर रहा है और एक्ट की बात कर रहा है, लेकिन जो लुक ईस्ट पॉलिसी था उसका जो कोर ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक कोऑपरेशन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट लुक ईस्ट पॉलिसी. इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है इन 2014 व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी केम इनटू पावर, उन्होंने कहा कि नाउ वी हैव टू मोर फोकस. अब लुक इससे नहीं काम चलेगा, वी हैव टू एक्ट. देन ही गो फॉर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी. अब जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंट्री करता है, इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे. जो कोर ऑब्जेक्टिव था, एक तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दूसरा सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट था. सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, ये मेरी टाइम सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं. एंड नेक्स्ट वन इज द, इसी को थोड़ा सा और इनहांस करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन. तो दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव वेयर गवर्नमेंट मोर फोकस अबाउट एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिक्योरिटी की बात कर रही है और इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं. तो 2014 में ये पॉलिसी रीलॉन्च होता है एंड वी कैन से इफेक्टिवली काम करना शुरू करते हैं. इसके पीछे जो इंपॉर्टेंट कारण था, इंडिया वांट टू बिकम द मोर पावरफुल रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दूसरा, टू काउंटर चाइना. और इंडिया अपने अर्थव्यवस्था में बहुत सारे चेंजेस लाना चाहती थी. तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी की हम बात करते हैं.
And Indo-Pacific region, again we are talking to counter China, तो चाइना हेजीमनी डोमिनेंस, तो एक भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जब लुकिस्ट पॉलिसी हम जो अभी डिस्कशन कर रहे थे, उस समय भारत इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंटीग्रेशन को ध्यान में रखते हुए लुकिश की तरफ इसलिए देख रहा था कि इंडिया पे बहुत सारे एक तरीके से सैंक्शंस लगे हुए थे ड्यू टू द न्यूक्लियर टेस्टिंग जो हुआ था. तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि इंडिया को एक तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स पे एकदम साइडलाइन कर दिया गया था. अब इंडिया के पास ऑप्शन था कि एक ही फ्रेंड था यूएसएसआर, उसका डिसइंटीग्रेशन हो चुका था. नाउ इंडिया हैव टू ओपन ऑल बाउंड्रीज रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर थे. तो दिस ऑल आर द बेसिस व्हेन वी टॉक अबाउट द Act East policy. So this is very core thing. You have to अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स. लुकिस की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, द शिफ्ट ऑफ पावर, द शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो ये भी एक फैक्टर था जिसको इंडिया ने उस समय ध्यान में रखा इन द 1990s फेज एंड दे लॉन्च लुक ईस्ट पॉलिसी. तो अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिगार्डिंग आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन. लुक ईस्ट पॉलिसी एंड देन इट मूव्स टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो हमें इस सब चीज के बारे में पढ़ना है. नाउ when we talk about the Act East policy, तो Act East policy को और भी इन्हांस करने के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस करने के लिए, we need to make a strong development from here to this area. तो ये पूरे जो आसियान कंट्रीज है उनको एक तरीके से साथ इंगेज करना, उनके साथ स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट करना. तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता. एक तो आसियान के साथ हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, दूसरा इंडो पैसिफिक रीजन में एक तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट. नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, चाइना को काउंटर करने की बात करें, तो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो दिस इज द एरिया व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो दिस इज द मैप. हमने अब कल उस दिन भी डिस्कस किया था, दिस साउथ चाइना सी. दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन. यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस है. देर हैविंग ऑलवेज क्लैश बिटवीन फिलीपींस, चाइना, वियतनाम के साथ क्लैश, इंडोनेशिया के साथ क्लैश. तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इशूज. ताइवान वाला आपने पढ़ा ही होगा. तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट इशूज. अब इंडिया भी वहाँ पे डायरेक्ट पार्ट लेना शुरू कर दिए. तो दिस इज ऑल और अबाउट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसका सेंट्रल पिलर जो है वो है आसियान. So to understand ASEAN grouping, first we have to understand Act East policy, and this act have completed policy 10 years. तो हो सकता है देयर प्रोबेबिलिटी कि आसियान से इंटरलिंक करके लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सवाल उठ सके कि हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी. अगेन आई एम सेइंग लुक ईस्ट सिर्फ इकोनॉमिक कॉपरेशन था. व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक रीजन. और जहां पे सेंटर पिलर कौन रहा? द आसियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन nations. So this is all about the look east policy. Now when we talk about the ASEAN, these all are the member state. 10 member states हैं where we can say ASEAN. इंडिया इसका कभी भी मेंबर नहीं बन सकता ड्यू टू द जोग्राफिकल बैरियर. वी आर एज ए जोग्राफिकल लोकेशन आप देखिएगा भारत का, तो हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द Southeast Asian countries. So these all are the members of Southeast Asian countries. 10 members है इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, दिस सिंगापुर. दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट मेंबर्स. तो 10 मेंबर्स हैं आसियान में. तो वी हैव टू शो अंडरस्टैंड थ्रू दिस मैप आसियान मेंबर्स. व्हाट आर द इवोल्यूशन की अगर हम बात करें कि आसियान ग्रुप कैसे बना, तो एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं. 1967 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन द 5 फाउंडिंग मेंबर्स केम टुगेदर एंड फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. और फिर 90 से लेकर 2000 तक और भी 5 मेंबर्स इंक्लूड किए गए. तो इसको मिलाकर पूरे टोटल 10 मेंबर्स होते हैं. तो इन 1967 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन द इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन कौन थे? फर्स्ट वन इज द इंडोनेशिया, सेकेंड सिंगापुर, थर्ड फिलीपींस,
4 मलेशिया एंड द 5th वन इज द थाईलैंड। तो ये 1967 में साथ में आए एंड दिस ऑल आर द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान ग्रुपिंग्स। एंड देन लास्ट में 90 से लेकर ये सब कंट्रीज इंक्लूड किए जाते हैं एंड 2000 तक ये सब कंट्रीज इंक्लूड होते हैं और 10 टोटल मेंबर्स बनते हैं। तो आसियान प्लेस सिग्निफिकेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट। नाउ अगेन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो क्योंकि मैं सेंट्रल पिलर की बात कर रहा था इसलिए मैं आपको आसियान का भी बेसिक जानकारी दे रहा था। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें समझना है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन आसियान सेंट्रल पिलर। आसियान कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन, स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट हमें डेवलप करना। फॉर दैट रीजन दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च्ड इन 2014। तो एक तरीके से जो इवोल्यूशन था लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो दिस इज द कोर पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट द लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सिग्निफिकेंस। देन द सेकेंड पॉइंट इज द टू काउंटर चाइना। काउंटर चाइना, चाइना का डोमिनेंस इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ी है एंड अगेन टू काउंटर चाइना वी हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट, वी हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस विद द आसियान कंट्रीज। तो इसके लिए हमें चाहिए था कि आसियान के जितने ग्रुपिंग्स कंट्रीज हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट करना। इसलिए हमने बिम्स्टेक को भी आगे बढ़कर आगे स्ट्रॉन्ग एक रीजनल ग्रुपिंग की तरफ बढ़ाया जिसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि म्यांमार एंड थाईलैंड अगेन द इंपॉर्टेंट कंट्रीज बिलोंग टू आसियान ऑल्सो एंड बिम्स्टेक, और बिम्स्टेक में भारत है। फॉर दैट रीजन हमने कल डिस्कस किया था बिम्स्टेक। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। सेकेंड, सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि ये सब जितने कंट्रीज है कैन नॉट डायरेक्टली टैकल एंड कैन नॉट काउंटर चाइना डायरेक्टली। तो उसके लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने पढ़ा भी होगा इन द करेंट डेवलपमेंट इंडिया प्रोवाइडिंग ब्रह्मोस टू द फिलीपींस। इंडिया अगेन ओपनली क्रिटिसाइज चाइना रिगार्डिंग नॉट फॉलो इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स इन रिगार्ड ऑफ साउथ चाइना सी। तो वो सब इंपॉर्टेंट चीज है जहां भारत अब डायरेक्टली चाइना को काउंटर करना चाहती है इंडो पैसिफिक, और धीरे धीरे आसियान कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप कर रही है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कनेक्टिविटी की बात की गई है। Again, the connectivity is one of the crucial part for the developing relations. To convergence की अगर हम पार्ट पढ़ते हैं तो कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ होगा, तभी तो आप इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। किसी के साथ हमें रिलेशंस बनाना, छोड़ दीजिए आप कंट्रीज, छोड़ दीजिए जियो पॉलिटिक्स, अगर किसी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना है, एक इंपॉर्टेंट एरिया को आप डेवलप करना है, तो आपको कनेक्टिविटी बढ़ाना होगा। फॉर दैट रीजन इंडिया मेकिंग ह्यूज development infrastructure projects to connect Southeast Asian countries with India and the Myanmar, Thailand, Cambodia, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हमें अभी देखेंगे, समझेंगे। कनेक्टिविटी इज द क्रूसियल पिलर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो these all are the important when we talk about the act east policy. Second, last one is the development of north east। हमने कनेक्टिविटी की बात की तो हमने इस एग्जाम्पल में आईएमटी के बारे में पढ़ा था। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कालादान, BBI, these all are the important part of connectivity. So many projects are going regarding this connectivity project. तो यहाँ पे बहुत फोकस है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखिएगा थ्रू मैप तो आपको और क्लियर होगा। दिस इज द मैप ऑफ IMT। सी IMT की हम बात कर रहे हैं। IMT इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे स्टार्ट्स फ्रॉम मणिपुर मोरे। यहां पे कनेक्टिविटी के थ्रू डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो रहा है। दूसरा, वी मेकिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड दिस कनेक्टिंग टू द थाईलैंड। अब हम मोरे से शुरू करते हैं, म्यांमार के दिस एरियाज को कनेक्ट कर रहे हैं एंड वी आर मूविंग टू द थाईलैंड जो माए सॉर्ट करके जगह है। तो थ्रू मोरे माए सॉर्ट
और यहाँ पे म्यांमार के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है, बागो है, मैंडले है, दिस ऑल आर, तो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी। तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट की भी हम बात कर रहे हैं एंड साथ में इस एरियाज को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स व्हेन वी टॉक। तो ये आपको हर एंगल से समझना होगा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है। देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस के बाद इंपॉर्टेंस। अगेन इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस लगभग सेम है, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो अगेन आपको समझना होगा कि कैसे ये चीज डेवलपमेंट्स होगा। हम यहां पे बात कर रहे हैं पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट क्यों, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। यहां पे 4C की बात की जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कॉमर्स मतलब बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, कॉन्सुलर की बात कर रहे हैं, तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट, कल्चरल की बात कर रहे हैं, तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट फोर्सेस इंडिया फोकसिंग एंड इंपॉर्टेंस फॉर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कल्चरल क्योंकि बुद्धिज्म इज वन ऑफ द कनेक्टिंग लिंक रिगार्डिंग आवर सिविलाइजेशन एंड मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज आर फॉलोइंग बुद्धिज्म ट्रेडिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम 4C पे काम कर रहे हैं एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो दिस ऑल आर द important point. Again the Southeast Asia linkage, these are also importance of act east policy. So this area is very important when we talk about the act east policy. और आसियान तो एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स है, जो लेटेस्ट सबमिट हुआ है उसको भी हम समझेंगे वहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू फोकस, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है। नाउ देन वी मूव टू द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस regarding act east policy. Challenges of act east policy. अब इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है हमारे लिए है चाइना का प्रेजेंस। दूसरा कनेक्टिविटी बैरियर ड्यू टू द डिलेड ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट। हमने कालादान का एग्जांपल लिया, IMT का एग्जांपल लिया, BBIN का, वो तो हम एग्जांपल बता रहे कि ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, लेकिन जितने प्रोजेक्ट का हमने नाम लिया इसमें बहुत डिले हो रहा है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू द लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम। ये भी सब इंपॉर्टेंट चैलेंजेस बनकर निकल रहा है। द रीजनल इनस्टेबिलिटी मैंने डिस्कस किया था, म्यांमार में इनस्टेबिलिटी है, आपको देयर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स, साउथ चाइना सी को लेकर पर्टिकुलर आसियान में कॉन्फ्लिक्ट है, तो डोमिनेंस ऑफ चाइना, चाइना के BRI का जो इन्वॉल्वमेंट है इन द आसियान कंट्रीज। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट। उसी का इम्पैक्ट भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे पड़ता है। तो आपको सारे एंगल समझना होगा, और जब आप बेसिक समझ जाइएगा पॉलिसीज के तो यू कैन राइट इजिली एनी आंसर रिगार्डिंग दिस पॉलिसीज। तो दिस ऑल आर द बेसिक चैलेंजेस when we talk about। इंडिया का प्रायोरिटी लेकर इंडिया के आसियान के साथ इंडिया का उतना स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंडिया ने लास्ट में RCEP से बाहर ले लिया अपना नाम। RCEP क्या है? रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जिसमें भारत चाहता था कि इसके पार्ट, बहुत दिनों तक नेगोशिएशन हुआ, बहुत सालों तक नेगोशिएशन चला, लेकिन लास्ट में भारत ने अपना नाम बाहर ले लिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि इंडिया को लगा कि अगर वो RCEP का मेंबर बन जाता है तो चाइना कैन डिस्टर्ब हिज ओन मार्केट, जो इंडिया का मार्केट उसको डिस्टॉर्ट कर देगा। वी कैन नॉट फाइट डायरेक्टली चाइना रिगार्डिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड का वॉल्यूम को लेकर। चाइना को हम एक ही जगह हरा सकते हैं, वो है सिर्फ पॉपुलेशन में। बाकी चाइना इज वेरी पावरफुल कंट्री, वी कैन नॉट चैलेंज। वो एक इंपॉर्टेंट जिंगोइज्म बन जाएगा, एक एग्रेसिव नेशनलिज्म होगा कि हम चाइना का चौमिन बना देंगे, लेकिन ये गलत बात है। चाइना को हम एक ही जगह हरा सकते हैं और हरा दिए हैं, वो है पॉपुलेशन। तो वी हैव टू एक्सेप्ट कि ये सच्चाई है कि चाइना इज स्टिल पावरफुल, बट नाउ इट इज वी कैन आई टू आई हम बात कर सकते हैं, वी कैन चैलेंज हिज हेजिमनी, क्योंकि भारत भी एक बहुत पावरफुल एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज है। उनको भी पता है कि भारत एशिया में कोई उनको चैलेंज कर सकता है तो वो सिर्फ भारत कर सकता है। तो अब कुछ 10 सालों में भारत चेंज द
gear and directly challenging चाइना। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज आपको समझना होगा कि चाइना क्यों पावरफुल इतना है, उसके इकोनॉमी को लेकर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, उसके सर्विसेज को लेकर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड दिस आर द बेसिक चैलेंजेस। नाउ मूव टू द इंपॉर्टेंट एरिया। दिस इज अगेन इन इंडिया एक्ट ईस्ट के बारे में हमने बात किया, सिर्फ एक ओवरव्यू है थ्रू द मैपिंग। वी अंडरस्टैंड कि ये भारत, चाइना एंड दिस इज द आसियान कंट्रीज। अगेन एक्ट ईस्ट में आसियान को तो ध्यान में रखा गया है, साथ में फार ईस्ट को भी ध्यान रखा गया है। फार ईस्ट में जैसे साउथ कोरिया, जापान, यहाँ तक हम रसिया को भी टच कर रहे हैं। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज हमें बात करना। अब हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चाइना क्या सोचती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, इंडियाज व्यूज द राइज ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक राइवल एज ए सीरियस चैलेंज एंड इट फॉरगोइंग रिलेशन विथ कंट्रीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द आसियान के बारे में, क्या ऑस्ट्रेलिया, चाइना राइज, जापान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ कोरिया। तो दिस इज द एक हम बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एक्ट ईस्ट को लेकर एंड दिस मैप शोइंग एवरीथिंग। तो ऐसे करके मैप से पढ़िए एंड ट्राई टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ मैप। अगर जरूरत पड़ा तो आप ये मैप जरूर बनाइएगा इन योर मेंस राइटिंग कि क्लियरली आप समझा सके थ्रू मैपिंग। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग। अगेन ये लास्ट चीज है जो हमें समझना है थ्रू दिस पॉलिसी, आसियान। तो आसियान के बारे में हमने सारा चीज पढ़ लिया। हमने अभी कनेक्टिविटी की बात की थी, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट व्हेन वे सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द रेल लिंक, ये भी एक तरीके से डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात की जा रही है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में अगरतला अकुरा, दिस इज द रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसमें हमें बांग्लादेश, म्यांमार पढ़ना है। इंटरनेशनल इंटरनोडल ट्रांसपोर्ट लिंकेज बांग्लादेश को लेकर, ये कालादान म्यांमार थाईलैंड को जोड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा कनेक्टिविटी में। अगेन इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एरियाज वी हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस मैप। नाउ दिस इज द आसियान कंट्रीज मैप जो हमने पढ़ा था, 10 कंट्रीज। यहाँ पे लेटेस्ट सबमिट हुआ जिसका आउटकम हमें पढ़ना है, इंडिया आसियान सबमिट, जहाँ में प्राइम मिनिस्टर गए थे। इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट प्लान को लेकर उन्होंने डिस्कस किया है, 10 पॉइंट प्लान, उस पर हमें आउटकम पे डिस्कस करना है। एंड दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो आपको पता है, द 10 कंट्रीज। कभी कभी प्रीलिम्स में भी पूछ दिया जाता है सवाल, आसियान के कौन कौन मेंबर्स हैं। तो दिस इज द फैक्चुअल वन, लेकिन मैप से थोड़ा सा चीज़ें आसान होती हैं, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। तो वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड दिस ऑल अबाउट द आसियान। अब हम आसियान के बारे में बात करते हैं, आसियान क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आप आसियान देखिएगा, दिस कंट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग ए इमर्जिंग इकोनॉमीज। बहुत सारा चीज फायदा है जो हमें आसियान को लेकर पढ़ना है। तो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट। तो दिस इज द आसियान डिक्लेरेशन जो हमने पढ़ा था, बैंकॉक डिक्लेरेशन, द फाउंडिंग मेंबर्स, द 5 फाउंडिंग मेंबर्स, ये सब फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। जीडीपी की बात करें तो अराउंड 3.66 ट्रिलियन यूएस डॉलर जीडीपी है। दिस पॉइंट्स आर नोटेड, प्लीज इसको आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्चुअल पॉइंट्स है, आपको कभी कभी आंसर राइटिंग में जरूरत पड़ता है। तो दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आसियान। नाउ वी मूव टू द इंपॉर्टेंट समिट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया आसियान समिट। इंडिया आसियान 21st समिट जो कहाँ हुआ था, लाओस में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने 10 ईयर सेलिब्रेशन किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर, और दिस एशियन समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकला। लेकिन आसियान को कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा। वी हैव इंपॉर्टेंट जो हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बात किया, वही सिग्निफिकेंस है, वही उसके जो चैलेंजेस है वो सेम टू सेम आसियान की तरह की। एक्टिव पॉलिसी बनाया गया था आसियान को पॉइंट आउट सेंट्रल पिलर को रखते हुए, तो जो उसके चैलेंजेस होंगे वही आसियान में हमारे लिए चैलेंजेस होंगे। तो अगेन दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी टॉक अबाउट आसियान। भारत के लिए 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। एंड अगेन कंपेयर अगर हम देखें तो लगभग 8 से 10% भारत का जो ट्रेड होता है
दिस इज अबाउट टू आसियान। तो 8 से 10% कहाँ से आता है? आसियान कंट्री से। तो फॉर दैट रीजन आसियान इज वेरी पावरफुल ग्रुपिंग्स, और आने वाले डे में इंडो पैसिफिक रीजन को ध्यान में रखा जाए तो आसियान इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द आसियान। इससे लेकर ज़्यादा सवाल नहीं आएगा। ये सबमिट हुआ था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स है वो हमें डिस्कशन करना है, एंड नथिंग मोर दैट। लेकिन हमने पॉलिसी बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उस पर सवाल जरूर आएगा। तो इन दिस सबमिट when प्राइम मिनिस्टर विजिटेड टू लाओस, तो वहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट आसियान समिट को लेकर 10 ईयर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेकर डिस्कशन किया था, और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट आउटकम निकला था द 10 पॉइंट प्लान टू स्ट्रेंथन इंडियाज आसियान टाइज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप याद रखिएगा व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी और आसियान ग्रुपिंग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकदम याद रखना है, क्योंकि जो लाओ में जो हुआ था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आसियान ने इस समिट के आउटकम में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया था, आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म 2025, एक कमिटमेंट किया है 5 मिलियन। आपको पता है बुद्धिज्म मैंने आपको 4C में बताया था, एक इम्पॉर्टेंट जो कल्चरल और पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, बुद्धिज्म बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, एंड लॉट्स ऑफ पीपल्स कम फ्रॉम आसियान कंट्रीज टू इंडिया रिगार्डिंग बुद्धिज्म ट्रेडिशन है, कल्चर को वो लोग फॉलो करते हैं। तो उसके कारण टूरिज्म भारत के लिए, और भारत के बहुत लोग विजिट करते हैं थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दिस ऑल कंट्रीज। तो वहाँ पे एक टूरिज्म लेवल बढ़ सकता, तो उसको लेकर फोकस किया गया। वोमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव की बात की गई है। रिव्यू ट्रेड एग्रीमेंट, आने वाले समय में जितना अगर देखा जाए पोटेंशियल है आसियान और भारत में एज ए ट्रेड को लेकर, वहाँ पे अगेन चाइना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमने 10 पॉइंट प्लान में एग्रीमेंट को लेकर बात किया, ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात किया। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेल्थ रेजिलेंट ट्रैक को लेकर बात किया गया। साइबर पॉलिसी, आने वाले समय में AI का रोल, साइबर अटैक्स को लेकर, उसको भी लेकर आसियान में बहुत सारे डिस्कशन हुए इंडिया एंड आसियान समिट में। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 10 ईयर ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमने बताया, कल्चरल एक्सचेंजेस को लेकर, स्कॉलरशिप एक्सपेंशन की बात की गई, डिजास्टर रेजिलेंस की बात की गई, आसियान इंडिया फंड एक लॉन्च किया गया, वर्कशॉप ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, दिस ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टू फाइट विद द क्लाइमेट एंड एनर्जी इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलेंस की हम बात करें। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ आसियान। तो अगेन दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडो पैसिफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी को ध्यान में रखते हैं हमने बिम्स्टेक भी पढ़ा और आसियान भी पढ़ा। आसियान का जो इवोल्यूशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आसियान कैसे काम करती है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट सबमिट हुआ है उससे क्या आउटकम निकला और आसियान का काम करने का तरीका, वाई आसियान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन अगर हम रिकॉल करें कि वाई आसियान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, तो सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट है टू काउंटर चाइना, इंडो पैसिफिक रीजन, कनेक्टिविटी, साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इकोनॉमिक, जो हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के जो सपना देखें उसमें आसियान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी, इंडिया का इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशियन रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आसियान बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर सकती है रोल। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट आसियान। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड सम इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज जो हमें डिस्कशन करना था। वी हैव डिस्कस एवरी पॉइंट रिगार्डिंग दिस स्लाइड्स, और हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉलिसी पढ़ा और एक स्लाइड ये पढ़ा इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग। नेक्स्ट क्लास में अच्छे से हम पॉलिसीज डिस्कस करेंगे। अगेन आई होप जो मैंने जितने मेंस के क्वेश्चंस दिए आप उसको लिख रहे होंगे, ट्राई टू राइट, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अच्छे से लिखिए, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।